नमस्ते। तो किसी मित्र ने एक प्रश्न किया कि क्या मटेरियल वर्ल्ड में भी कुछ पर्पस रखना चाहिए? क्या मतलब जो जो पदार्थ है जहाँ हम जी रहे हैं तो वहाँ भी कोई पर्पस होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो उनका मतलब ये होगा कि भाई हमको ये सोचना चाहिए कि भाई कोई जगह हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई इस तरह का मेरे को कुछ करना है, बिजनेस करना है, कुछ और करना है कि ध्यान ही ध्यान से हो जाएगा। ध्यान ही ध्यान से हो जाएगा। जैसे कईयों के कमेंट आते हैं ना कि अब मैं ध्यान करूँगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनको लगता है कि ध्यान करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कुछ साल पहले, करीब 7-8 साल पहले, या 10 एक साल पहले शायद, हाँ, मेरे अंदर भी आया। क्योंकि मैं अभी इधर अकेला था, मैंने कहा अच्छा यार अब कैसे पैसे कमाए जाएं। थोड़ा पैसा तो कमाना पड़ेगा। अब सब लोग आपको कहते हैं ना कि अच्छा आपका काम कैसे चल रहा है, अच्छा क्या कर रहे हो, ये कर लो वो कर लो, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। जैसे यहाँ के बारे में बहुत लोगों ने आइडियाज़ दिए, तुम्हारे पास जगह है, कुछ साइट से मेरे को कुछ इस तरह के कंपनीज़ हैं जो इसको किराए पे ले लेंगे और फिर वो अपने हिसाब से चलाएंगे, ये करेंगे। मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने सोचा हाँ यार बात तो सही है, करना तो चाहिए। तो फिर पहले सोशल मीडिया पे डालना शुरू करो। मैं फेसबुक भी उस समय चलाता था, उस पर डालो, ये करो। फिर किसी ने कहा नहीं आप कुछ ना पम्पलेट्स लगाए उधर ऋषिकेश में। मैंने कहा हाँ यार ये आइडिया सही है। पहले तो किसी ने कहा ऋषिकेश चले जाओ, वहाँ बहुत डिमांड है ध्यान की और उसकी। मैंने कहा, मैंने एक बार मैं उधर गया, इस उद्देश्य से नहीं गया लेकिन वैसे ही गया। रहा मैं एक दोस्त के पास। फिर मैं ऋषिकेश में देखा यार तो मैं नहीं रह पाऊँगा इधर, तो बहुत भीड़ भाड़ है। तो मैंने कहा ये आइडिया तो नहीं है, पंपलेट वाला आइडिया बढ़िया है। तो मैं गया कोटद्वार, मैंने बहुत सारे विजिटिंग कार्ड छपाए भी मेरे वहाँ पड़े हैं वो। शायद मैंने उसमें से एक यूज़ किया अभी तक। मतलब अब तो क्या ही यूज़ करूँगा। पंपलेट छपवाए, एक दोस्त को दिए। मेरा एक दोस्त है उधर, उसकी दुकान है, मतलब ठीक ठाक वाली दुकान, कपल है एक। तो मैंने कोटद्वार भिजवाए पंपलेट और कहा कि उनको दे देना, उन्होंने दे दिए। मैं किसी से पूछा कि यार तुम जाके देखना ऋषिकेश में, वो उस तरह के मैंने पंपलेट छपाए थे, उधर लगे हैं कहीं क्या, जर्मन बेकरी में इधर। उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि यार वो जो पंपलेट्स थे वो क्या हुआ। कह रहे भाई जी यार वो ना, वो क्या हुआ ना, हम ये दुकान का थोड़ा सा वो कर रहे थे सफाई वगैरह, और थोड़ा सा हमने मतलब ऊपर नीचे किया इधर उधर, यार वो तो पता नहीं कहाँ चले गए, उसका तो यार मेरे को ध्यान ही भी नहीं रहा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा तब तक क्या हुआ कि मैं जब इसमें था ना कि होना चाहिए और पैसा होना चाहिए, तो एक दिन मैं बैठा और मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, हिसाब लगाते हैं तेरे को कितना पैसा चाहिए। तो मैं बैठ गया। मैंने कहा कितना पैसा चाहिए भाई। अच्छा इतना पैसा चाहिए, ठीक है। तो अभी तेरे पास कितने महीने का होगा। देखा मैंने 3-4 महीने का पैसा तो है। तो मैंने कहा 3-4 महीने का पैसा है ना, तो बस रिलैक्स कर, हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा इसको छोड़, अब दिमाग से ख़त्म कर इसको। मैंने दिमाग से हटा दिया। उसके बाद फिर अपने आप ही कुछ गेस्ट आ गए, इधर से गेस्ट आ गए, उधर से गेस्ट आ गए। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद तो मैं एकदम से इजी हो गया। फीस मैंने ख़त्म कर दी। मैंने कहा कुछ फीस नहीं, जो यहाँ आएगा वो डोनेशन देगा। तो मैं उसको डोनेशन बोलता था, अभी भी बोलता हूँ, अभी भी आते हैं तो वही है। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई तुम्हारा तो लाइफ स्टाइल अलग है, तुम अकेले रह रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, घर भी है, ये भी है,
लेकिन अब हर एक तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन देखना मतलब बहुत सारे तो ऐसे होंगे जो अकेले हैं। मेरी बातचीत हुई है कईयों से जो अकेले हैं, जिन्होंने जॉब छोड़ दिया। मैंने कहा भाई जॉब छोड़ दिया कुछ है, बोले सर 10 एक साल के लिए तो है, पर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि क्या करेंगे। मैंने 10 के लिए है ना क्या? ठीक है। 10 के बाद तो यार पता नहीं। मतलब 10 साल पहले जी लो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। 10 साल तो बहुत लंबा टाइम है ना, पता नहीं अब 10 साल में क्या होगा। आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब थर्ड वर्ल्ड वार हो गया और अगर इंडिया पे भी किसी ने बम बरसाने शुरू कर दिए तो बहुत सारे हैं ना। आज पड़ोसी तो हमारे चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। किसी का भी दिमाग खराब हो गया और कार्यक्रम हो गया तो फिर कहाँ 10 साल, फिर तो फिर तो आप भागेंगे। और पैसा कहाँ होगा? पैसा बैंक में होगा कि शेयर में होगा? वो सब तो गया। तो ख़त्म। तो बहुत लंबी प्लानिंग करना ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन रहना आपको अभी है तो ठीक है। 1 साल का सोच लीजिए। जैसे मैंने कहा बहुतों के पास इस तरह का पैसा होगा, इस तरह की स्थितियां होंगी, सिंगल हैं, पैसा भी है, चाहते भी हैं कि इस तरह की ज़िंदगी जी जाएगी। यार ठीक है हम थोड़ा अलग जाके कुछ इस तरह का बनाते हैं। मतलब अगर इस तरह की जगहें बने हैं ना, छोटी छोटी कम्युनिटीज़। अब यहाँ तो कोई कम्युनिटी नहीं है, मतलब कभी कुछ आ जाते हैं कभी नहीं रहते। लेकिन सिर्फ अगर आप रह भी रहे हैं अकेले तो उसका भी एक मैसेज जाता है कि भाई रह सकते हैं, ये संभव है थोड़ा अलग तरीके से रहना। तो मटेरियल तो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए उद्देश्य। अब जो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि ये योग जो है ना, योग का मतलब ध्यान या एक लाइफस्टाइल, ये जो योग है ये आपको सारे दुखों से बाहर ले जाएगा। कौन सा? युक्त आहार विहार से। आहार ठीक होना चाहिए, भोजन ठीक होना चाहिए, एक्सरसाइज ठीक होनी चाहिए। जो विहार कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो ठीक होने चाहिए। और जो काम कर रहे हैं आप उसको पूरी चेष्टा से करिए, पूरा प्रयत्न करिए, पूरी कोशिश से करिए जो भी काम आप कर रहे हैं। अब आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, ये सुन रहे हैं तो पांचशील का तो आप पालन कर रहे होंगे। मतलब ऐसे तो नहीं है कि अब कोई स्कैमर सुन रहा होगा कि हाँ बिल्कुल मैं तो बिल्कुल चेष्टा से करूँगा, बिल्कुल एआई का यूज करके तो किसी को पता ही न चले। लोग कर रहे होंगे ऐसे, तो वो भी पूरी चेष्टा से कर रहा है। लेकिन यहाँ कैसे कर्मों की बात हो रही है, जो बुद्ध कहते हैं सम्मा आजीवो, सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका आप कर रहे हैं, उसमें दिल लगा के काम करें। और युक्त स्वप्नावबोधस्य मतलब सोना भी ठीक है, पूरा है, और जागना भी पूरा है। ऐसे भी नहीं है कि अब 2:30 बजे तक जगे हुए हैं और फिर सारे दिन सो ही रहे हैं, वो तो गलत है। मतलब आप टाइम से सो जाइए, टाइम से उठ जाइए। हो सकता है किसी को रात को काम करना पड़े तो वो दिन में सोएगा, वो अलग चीज़ है। तो मटेरियल का क्यों नहीं रख सकते? रखना पड़ेगा। अब बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं बाहु सच्चंच सिप्पंच विनयोच सुशिक्षितो अनवज्जानी कम्मानी एतंग मंगलमुत्तम। कि भाई बहुत सारे शिल्पों का ज्ञान होना चाहिए आपको, बहुत सारी विद्याओं को सीखना चाहिए। वो काहे के लिए सीखना चाहिए? जो ये मंगल सूत्र का है वर्ष, और बहुत सारी वर्सेस में वो कह रहे हैं कि भाई माँ बाप की सेवा करो, अपने जो फैमिली है उनकी देखभाल करो, ये बहुत अच्छा मंगल है, इसमें बहुत अच्छी तरह से आप रहेंगे। अब बुद्ध की तो बहुत सारी स्टोरीज हैं ना। अब जैसे अनाथ पिंडक का है, तो अनाथ पिंडक तो व्यापारी थे,
जो श्रावस्ती का जो आश्रम था, नाथ पिंडक ने उनको दान किया था। तो बुद्ध ने उनको कहा बिल्कुल आप करिए, पैसा कमाइए। विशाखा थी, बहुत वेल्दी थी, उन्होंने भी एक मोनेस्ट्री उनको दान दी थी। बिल्कुल ठीक है। तो उनको ये नहीं कहा उन्होंने कि तुम इधर आ जाओ भाई, अब ठीक है, अब तुमने काम कर लिया उधर तो आप इधर आ जाओ। नहीं, उन्होंने कहा ठीक है। तो बुद्ध गृहस्थों को क्या कहते हैं, दान से शुरू करते हैं कि दान दीजिए। उस समय भिक्षु परंपरा थी जो भोजन लेने जाते थे। तो इंडिया में तो हम भूल गए उसको, अभी वो खैर वापस आ रहा है, लेकिन और बुद्धिस्ट कंट्रीज़ में तो है, श्रीलंका में, थाईलैंड में, मलेशिया में, म्यांमार में, चाइना में पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत जगह तो है। अभी वेस्ट में जा रहा है, वो भी आर्म्स राउंड कर रहे हैं, मतलब भोजन दान वहाँ भी हो रहा है। मतलब यहाँ भी आएगा कभी ना कभी, पर खैर पूरे दान की बात कर रहे हैं। और गृहस्थों को क्या कह रहे हैं, गृहस्थों को ये कह रहे हैं कि भाई आप कमाइए पैसा, पैसा तो कमाना चाहिए, लेकिन उस पैसे का क्या करेंगे पहले ये आपको समझना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा जो पैसा आप कमा रहे हैं ना, उसके 4 हिस्से करिए। एक हिस्सा तो आप अपने परिवार का भरण पोषण, आपके बच्चे होंगे, बीवी होगी, हस्बैंड होंगे, जो भी होंगे, उनकी देखभाल के लिए आप यूज कर रहे हैं। एक पोर्शन आप अपने लिए करिए, मतलब वो बड़ा पोर्शन होगा जो फैमिली की देखभाल के लिए हो रहा है। जो अपने लिए कर रहे हैं वो थोड़ा छोटा पोर्शन होगा अपने लिए, मतलब अपना एंजॉय करें। एंजॉय मतलब 5 शील के अंदर अंदर अगर दारू पार्टी कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा बाहर चला जाएगा। बहुत छोटा मोटा अगर कर रहे हैं सोशल ड्रिंकिंग के लिए वो अलग चीज़ है, लेकिन मतलब टल्ली होने के लिए नहीं पी रहे। एक हिस्सा आप, जो आपके दोस्त हैं, अगर कोई कमज़ोर है, आपके एक्सटेंडेड फैमिली में है, जो अगर कोई कमज़ोर है, भाई है, बहन है, चाचा है, ताऊ है, कोई भी है, उसको हेल्प करिए। और एक हिस्सा चैरिटी के लिए रखिए। कोई भिक्षु है, कोई भिक्षुणी है, आजकल कोई धम्मा सेंटर्स हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको दीजिए। अब ये सब काम आप तभी करेंगे जब आपके पास पैसा होगा नहीं तो कहाँ से करेंगे। तो पैसा कमाना तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब होता क्या है, सारी ट्रिक यहाँ है। अगर ये सुन लिया कि पैसा कमाना कोई दिक्कत नहीं है, चल दिए, तो जब पैसा आने लगता है ना, तो फिर ये चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, फिर आप नहीं कर पाते। जैसे कोई दोस्त मेरे से कह रहे थे, यार अब बहुत ही ज़्यादा काम हो गया आजकल, तो मैं सुन भी नहीं पा रहा ये वीडियोस, और पता नहीं ध्यान के बारे में मैंने पूछा नहीं, लेकिन हो सकता है ध्यान भी नहीं कर पा रहे हैं बस, तो फिर वो दूसरी साइड में चला जाता है। अब देख लो आसपास के जो पैसे के पीछे जा रहे हैं ना, सम्यक आजीविका, हम मिथ्या आजीविका की बात भी नहीं कर रहे हैं कि जो स्कैमर्स हैं वो लूट रहे हैं, उनकी बात छोड़ दो। जो सही तरीके से काम करें, ज़्यादा लोग तो सही तरीके से कर रहे हैं, मतलब उसमें मैनिपुलेशंस होंगे कुछ कुछ जगह नहीं होंगे। पैसा इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है, पैसा का मतलब उसमें प्रॉपर्टी ये सब कुछ आ गया, आपके पास क्या सामान है, कौन सी गाड़ी है, क्या करते हैं, कैसा मकान है, वो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके पीछे फिर सारी ज़िंदगी चली जाती है। और फिर वहाँ ये भूल जाते हैं कि हमको क्या करना है, हम ये काहे के लिए कर रहे हैं। मन की शांति सारी ख़त्म हो जाती है। कोई दोस्त मेरे से कह रहे थे कि एक मेडिकल स्टोर है तो कि वो मेरे से कह रहा था कि यार मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, पर ये जो लोग लाखों कमाते हैं ना रोज के, डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं अच्छा क्योंकि जब इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं कि यार ये कैसे करें, ये कैसे करें वहाँ डिप्रेशन होने ही होना है। तो फिर तो उसको मैनेजमेंट में सारी ज़िंदगी खपा देते हैं लोग, पूरी ज़िंदगी। आप देख रहे बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं, क्या चलता है, कितनी मैनिपुलेशन चलती है अंदर अंदर, कुछ पता नहीं है, उसी में डूबे हुए हैं और दवाइयाँ खा रहे हैं, पता नहीं काहे की। तो अगर ये होश रहे कि जिंदगी में हमको करना क्या है, जो गीता का मैंने आपको श्लोक सुनाया कि ये योग जो है दुख से बाहर ले जाएगा, जब आप
मध्यम मार्ग में चलेंगे। अब ये बात मध्यम मार्ग की कर रही है योगा भी, ये भी, गीता भी और ये भी बुद्धिज़्म से ही आया है, क्योंकि गीता बहुत बाद में लिखी गई, तो उन्होंने थोड़ा उसको मध्यम मार्ग की चर्चा नहीं की इस तरीके से, लेकिन बातें सारी वही बोल दी। जो ध्यान अध्याय है उसमें उसमें सारी मध्यम मार्ग की बातें हैं कि मध्यम मार्ग में रहो, ना इधर अति में जाओ ना इधर अति में जाओ। तो बुद्ध का तो सारा मार्ग वही है। वो तो कहते हैं सम्मा आजीवो, आजीविका ठीक होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए, आप कमाओ पैसा। सम्मा का मन तो कर्म सही होनी चाहिए, मतलब शील का पालन करिए आप, और उस बाउंड्री में रह के आप पैसा कमाइए, और जब आप पैसा कमाएंगे तो उसको खर्च भी करिए, दान दीजिए जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको दान दीजिए। अब किसी ने मेरे से सवाल पूछे किसी आपका काम कैसे चलता है, तो एक वीडियो में मैंने शायद कहा था कि भाई अब यूट्यूब से तो कुछ अभी तक मिला नहीं, तो उससे पहले कुछ लोग ना सुपर थैंक्स में कुछ पैसे डालते थे, उसके बाद लोगों ने डालना बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने सिर्फ डालने बंद किए होंगे कि यार इसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तो फ़ायदा क्या हुआ लेकिन मुझे यूट्यूब ने कुछ पैसे दिए। यूट्यूब का क्या है, आप बहुतों को तो पता होगा कि अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 4000 घंटे का वॉच टाइम हो गया, तो उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। उसके बाद वो व्यूज़ के और उसमें जो ऐड आते हैं उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो व्यूज़ के कितने पैसे मिलते हैं, 1000 व्यू पे $26 मिलते हैं, तो मतलब रफली 4000 व्यू पे आपको $1 मिला। $1 कितने का होगा इसमें, 90+ रुपीज़ का होगा। तो मुझे जो मिला वो 10 महीने का, जब मोनेटाइज हो गया उसके बाद जो 10 महीने का पैसा मिला वो मिला $139, जो लगभग 13,500 के आसपास हुआ। उसमें से कुछ जीएसटी कटी, कुछ उन्होंने अपना वो काटा होगा, क्योंकि डॉलर जब इधर आया तो उसके भी कुछ पैसे काटते हैं तो 10 महीने में 13,500 मिले, मतलब यूट्यूब ने दिए, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम तो इस मीडियम का उपयोग कर रहे हैं, वो हमको पैसा भी दे रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन वो मतलब जो यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया वो पैसे के लिए तो किया नहीं, वो मिल गए थे तो प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन मुझे दोस्त यहीं से जो चैनल से बने, मतलब शायद मैं उनमें से 2 लोगों को मिला हूँ बस। एक को तो मैं पहले मिल गया था बड़वा में, एक दोस्त यहाँ आए थे, 2 दोस्त, एक और फिर आए थे, तो 3 लोग तो जो मुझे जानते हैं, मतलब जिनसे मैं मिला हूँ। बाकी तो मैं किसी से भी नहीं मिला, मेरे को पता भी नहीं है कहाँ है, कुछ का है कहाँ है। और उनको लगता है कि यार इसको देना चाहिए, ये ठीक ठीक काम कर रहा है, तो देते हैं। तो मेरा तो काम उससे चलता है। लेकिन अब हर एक तो ऐसा नहीं जी सकता ना, और हर एक को ऐसे दान लेना भी नहीं चाहिए दान भी उसी को लेना चाहिए जो कुछ कर रहा है मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन मतलब अगर कोई कुछ दे रहा है तो ठीक है, उसको दान दिया जा सकता है। जैसे भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं, तो बदले में क्या दे रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं, सही मार्ग पे चलने की शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए वो दान के पात्र हैं, उनको दान दिया जा सकता है। हम भी वही काम कर रहे हैं, इसलिए हम जैसे लोग दान ले सकते हैं। अब जो गृहस्थ है और जो जीविका कमा रहा है, तो उसको तो फिर कमाना चाहिए, उसको वहाँ से पूर्ति करनी चाहिए अपनी। तो ये सब मैंने इसलिए कहा कि कई लोग पूछते हैं भाई तेरा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, कैसे चल रहा है। तो मेरा काम तो ऐसे चल रहा है, और मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ। मतलब जो मैंने 10 साल पहले का किस्सा सुनाया आपको, उसके बाद बहुत रिलैक्स हो गया। मैंने कहा आ जाएगा। जब कोविड आया तो उस समय मेरे को दोस्तों ने मदद की, मेरे घर वालों ने मदद की, मेरे भाई ने पैसे भेजे, ठीक है, जबकि मैंने मना किया उनको मैंने मत भेजो, लेकिन भेजे, ठीक। तो
ऐसे भी जिया जा सकता है अगर आपके पास कुछ है समाज में देने के लिए, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए कि भाई इस रास्ते पे चलेंगे तो आप खुश रह सकते हैं, तो आप दान ले सकते हैं। नहीं तो आप गृहस्थ में हैं तो आप रख सकते हैं कि हाँ भाई मेरे को ये प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। आप अगर सिंगल हैं तो बहुत अच्छा, सिंगल नहीं है फैमिली है तो आप रखिए कि भाई इतने पैसे इकट्ठे करके हम एक छोटा सा कहीं हर्मिटेज शुरू करेंगे। हर्मिटेज नहीं, चलो कम्युनिटी शुरू करेंगे, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, कुछ और करेंगे जहाँ लोग आ सकते हैं, थोड़ा इस तरह की बातें होंगी, ध्यान होगा, योगा होगा, बहुत अच्छा। ऐसे छोटी छोटी जगह बन जाएं, बहुत अच्छा रहेगा समाज के लिए। अभी तो है ही नहीं कहीं, तो बहुत कम है। किसी आश्रम में जाओ तो फिर आश्रम वालों के अपने अपनी चीज़ें होती हैं, तो कुछ ऐसे स्पेसेस हों जहाँ आप ध्यान भी कर सकें, योगा भी कर सकें, कुछ और भी कर सकें, बातचीत के लिए आ सकें, कभी दिन में बैठने आ सकें। अगर वो शहर के आसपास है, यहाँ तो ऐसा संभव नहीं है। वैसे आज किसी ने मेरे को फ़ोन किया कि कोई उधर आ रखे हैं चैलूसरण में, कुछ टाइम पहले भी आए थे, लेकिन उनको मैं एक व्यक्ति को जानता था तो वो आए थे 6-7 लोग। तो आज वो कह रहे हैं कि कोई आ रहे हैं, मैंने कहा आ जाओ। तो बिल्कुल सर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, होना चाहिए, उसमें पर्पज़ होना चाहिए, आपको पैसा कमाना चाहिए। बस उस पैसे कमाने के चक्कर में ये मत भूल जाना कि पर्पज़ कुछ और है ज़िंदगी का, ये सब साधन है, ये बाहर का है, ज़रूरी है सपोर्ट करने के लिए, लेकिन असली चीज़ ये नहीं है। असली भी नहीं करना चाहिए, असली वो भी है, लेकिन मतलब सब कुछ ये नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। असली बात तो ये है कि हमको अपना माइंड प्योरीफाई करना है ताकि हम ठीक तरीके से जी सकें, और अगर आगे कुछ है आफ्टर लाइफ, अगला जन्म कुछ है, तो वहाँ भी ठीक तरीके से हमको ऐसा जन्म मिले जहाँ वहाँ भी हम ठीक तरीके से ये काम कर सकें। तो बिल्कुल पर्पज़ है जिस भी जगह आप हैं। अगर आप पांचशील का पालन कर रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, मिडिल पाथ जो है, जो मध्यम मार्ग है, उस पे चल रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, पैसा कमाइए, यूज करिए। नमस्ते।